नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। देवगढ़ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत मालाओं की सुरमय घाटी में बसा हुआ है। छिंदवाड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान जंगलों के भीतर किसी छुपे खजाने जैसा है। जब शहर की चकाचौंध को पीछे छोड़ते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं तो नज़ारे किसी चित्रकार की अनुपम रचना की तरह लगते हैं। मिट्टी से लेकर वनस्पति और आकाश के रंग भी गहरे होने लगते हैं। उमरा नाला को पार कर जब पहाड़ों के घाट उतरने की बारी आती है, तब तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि दूर क्षितिज तक फैले इन जंगलों के भीतर एक घाटी भी हो सकती है, जहां कभी एक वैभवपूर्ण नगर होता था। पहाड़ों से घिरी एक सुरमय घाटी का नाम ही देवगढ़ है। कटोरे के आकार की यह घाटी प्रकृति ने इस प्रकार रची है जैसे चुन चुन कर पहाड़ों को इस घाटी की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया हो। देवगढ़ के उत्तर में स्थित पहाड़ खैरगोड़ी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में नाई घुंडी पहाड़ स्थित है। इसी से जुड़ा दाई और डोरली पहाड़ दूर से किसी दीवार सा दिखाई देता है। उसके आगे पश्चिम दिशा में कोसा बड़ी चुई खदान पहाड़ है, जिसके दामन में देवझिरी नदी बहती है। इस पहाड़ के विपरीत दिशा यानी पश्चिम में देवगढ़ घाटी पहाड़ मौजूद है, जिसके दामन में देव नदी बहा करती है। यह नदी आगे जाकर कन्हन नदी में मिलती है। इस अनोखी भौगोलिक स्थिति को देख मन आश्चर्य से भर जाता है, जैसे किसी बड़े वास्तुकार ने बड़ी सोच समझ के साथ इस स्थान को गढ़ा होगा। इस स्थान को प्रकृति ने कुछ इस प्रकार गढ़ा है कि कितनी ही वर्षा क्यों न हो, देवगढ़ में रहने वाले लोगों को कभी बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस स्थान पर अतिरिक्त जल निकासी का पुख्ता इंतजाम 2 नदियों द्वारा किया जा चुका है। यहाँ पहाड़ों की परतों के बीचों बीच एक पहाड़ है जिस पर देवगढ़ का किला बना है। इस किले की खासियत है कि बाहर से देखने पर किला दिखाई ही नहीं देता है। यह किला किसी पुस्तक के समान है जो धीरे धीरे पन्नों की तरह खुलता है। नीचे विजयगढ़ से देखने पर भी यह किला नजर नहीं आता। सिर्फ पहाड़ की चोटी पर हवा में लहराती मां चंडी की पताका ही दिखाई देती है, जबकि किले से नीचे देखने पर पूरा विजयगढ़ नजर आता है। देवगढ़ के दामन में फैली है 16वीं शताब्दी की बावड़ियां, जो कि पहले गुमनामी में थी। हाल ही में इन बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया है। देवगढ़ का जलनिधि से बड़ा पुराना रिश्ता है। यह कहानियों में किस्सों का स्थान है। यहाँ के बारे में जनमानस में यह बात प्रचलित है, 900 कुएं 800 बावड़ियां। इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ का हर आदमी इसे
सच मान्यता है। देवगढ़ के जंगलों में मिट्टी, पेड़ों, झाड़ियों से दबे ये कुएं और बावड़ियां वास्तव में अस्तित्व में हैं। देवगढ़ में जगह जगह मिली इन बावड़ियों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इन बावड़ियों का निर्माण करते हुए उस समय के लोगों की सोच क्या रही होगी। देवगढ़ के आसपास का जंगल सतपुड़ा के घने जंगलों का हिस्सा है। यहाँ इको टूरिज्म की अपार संभावना है। इस जगह में ऐसा जादुई आकर्षण है कि जो यहाँ एक बार आ जाता है यहीं का होकर रह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जन भागीदारी से जल संरक्षण की बात कही है। यह बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि नदियों का देश होने के बावजूद आज भारत के तमाम इलाके शुद्ध पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन और जल संसाधनों के क्षय के कारण पेयजल स्रोतों की संख्या घट रही है। वनों के विनाश और हिमनदों के सिकुड़ने आदि से जल की मात्रा और गुणवत्ता घटने लगी है। इस अंधी दौड़ में हम यह भूल रहे हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। जल एक प्राकृतिक और असीमित संसाधन अवश्य है, परंतु पेयजल की मात्रा सीमित है। पृथ्वी की सतह का 71% जल से ढका हुआ है, जिसका 97% भाग लवणीय जल के रूप में तथा शेष 3% भाग अलवणीय जल के रूप में विद्यमान है। इस 3% का अधिकांश भाग भी ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा है। इसी कारण पीने योग्य पानी की मात्रा अत्यधिक सीमित है। भारतीय संदर्भ में बात करें तो यहाँ विश्व जनसंख्या का 17 से 18% भाग रहता है तथा जल संसाधनों की मात्रा केवल 4% है। उसमें भी अधिकांश भाग मानव के अविवेकपूर्ण क्रियाकलापों के कारण सीमित होता जा रहा है। भारत में करीब 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। आबादी और जरूरतों के बढ़ने के साथ साथ पानी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि संसाधन कम होते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, पानी की बर्बादी और कुप्रबंधन के अलावा जलवायु परिवर्तन और मौसम की चरम घटनाओं के चलते भी पानी की मात्रा और गुणवत्ता गिरती जा रही है। इससे जल संकट और उससे उपजा तनाव भी बढ़ता जा रहा है। यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2040 तक दुनिया भर में हर 4 में से 1 बच्चा उन क्षेत्रों में रहने को मजबूर होगा जो जल संकट के कारण उच्च तनाव में होंगे। इसलिए आज जल संरक्षण की दिशा में प्रत्येक मानव को आगे आना होगा। जल संरक्षण एवं विकास वर्षा की बूंद का पृथ्वी पर गिरने के साथ ही